शुक्रिया शरीन। तो ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोपहर 2 बजे सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के सामने एक बिल्कुल नई याचिका जो है उस पर सुनवाई होने वाली है। उस सुनवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आज ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सामने आई, वो ये कि इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद कमेटी है उस पर अब जमीन बेचने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल एबीपी न्यूज को मस्जिद से ही जुड़ा हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला है जो कि 140 साल पुराना रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक मस्जिद की जमीन 31 बिस्वा थी, लेकिन 17 बिस्वा जमीन जो है वो उसी को बेचने के आरोप मस्जिद कमेटी पर लग रहे हैं क्योंकि वो मौजूदा जमीन जो है वो 14 बिस्वा के करीब बताई जा रही है। तो गंभीर आरोप जो है इंतजामिया कमेटी पर लग रहे हैं और इसको लेकर जो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। वो खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जिस जमीन को लेकर विवाद छुड़ा हुआ है, एबीपी चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड 1882 का है, यानी तकरीबन 140 साल पुराना। और दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद इस खसरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये आखिरी खसरा मौजूद है। और ये नंबर भी वही है 9130, जिसका जिक्र राखी सिंह के मुकदमे में किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो 9130 नंबर आराजी नंबर है उसमें जो ज़मीन है वो 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर है, यानी तकरीबन 31 बिस्वा ज़मीन है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जगह को 14 बिस्वा के आसपास बताया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मस्जिद की आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो कहाँ गुम हो गई। और मस्जिद की उसी गुम हुई जगह का पता लगाएंगे मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की है। साथ ही साथ ये एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में है। तो हम सीधे मुख्तार अहमद अंसारी जी से बात करते हैं। मुख्तार भाई, ये बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाने का क्या मकसद है आपका? हमारा इसको निकलवाने का मकसद ये है कि ये हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानवापी ज़मीन जो है उसी तरह हवा में है, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लपटे। बहुत प्रयास 15 दिन करने के बाद पता लगा कि नहीं, कोई एक रिकॉर्ड वाराणसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। तो हमने 1291 फतली इसका अराजी नंबर पता लगा। मौजा खास शहर में ही आता है, परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी में, और अराजी नंबर 9130 है, जिसका रकबा लगभग मान के चलिए कि 31 बिस्सा के आसपास है। जो सर्वे अभी हुआ विशाल सिंह जी ने किया, राखी सिंह जी के मुकदमे में जो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया वो भी दिए, तो वो भी अराजी नंबर नहीं दिए। 14 बिस्वा को हम लोग के जोड़ने के मुताबिक आया कि 14 बिस्वे ज़मीन मस्जिद की है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 31 बिस्सा है, तो बाकी ज़मीन 16 बिस्सा कहाँ गया? जो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो करीब 31 बिस्वा ज़मीन थी अब 14 बिस्वा के आसपास बची हुई है। तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जो है, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, उसने ज़मीन जो है वो कहीं बेच दी है या किसी को दे दी है या कहीं और इस्तेमाल हो गई या कब्ज़ा हो गई, क्या कुछ है? क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन जब पूरा थी तो ये ज़मीन कम कैसे होगी? अगर कम कभी किसी कारणवश हुई तो आवाम को बताना चाहिए ना। आज राखी सिंह की जो सूट फाइल अभी वर्तमान में चल रहा है बनारस में, उन्होंने भी उसी अराजी नंबर पर मुकदमा किया, मगर रकबा वो भी नहीं लिखी। इसका क्या मतलब है? ये संदेह के घेरे में जाता है कि आप अराजी नंबर देती हैं, सारे उसमें बने हुए मस्जिद की बात करती है, मगर उसके रकबे की बात आप नहीं करती हैं। अब क्या वजह है कि अंजुमन इंतजामिया इस बात को विरोध नहीं करता? आप तो अकीदतमंद हैं, अक्सर जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ते हैं। आपने कभी इंतज़ामिया कमेटी के लोगों से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर बाकी ज़मीन कहाँ पर गई? इसके पहले हम लोग जाते थे तो हम लोग कभी इस पर गौर नहीं करते थे कि भाई होगा। कॉरिडोर जब बना तबे से शक लगना शुरू हो गया कि ज़मीन कहाँ है, मगर हम कभी कागज़ देखे नहीं। ये जब हाथ में हमारे कागज़ आया तो हमारा शक यकीन बदल गया। तो क्या लगता है कि जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ठीक से मुकदमा नहीं लड़ रही है और वो ज़मीन का हिसाब भी नहीं दे रही है? क्या कहना आपका? अंजुमन इंतजामिया ने जो अंजुमन इंतजामिया के लोग जो 1991 में जो मुकदमे हुए थे उसके जवाबदेही में जब वो ये लिख रहे हैं कि दीन मोहम्मद वगैरह ने बहुत सही तरीके से मुकदमे नहीं लड़े, इसलिए कमेटी को नुकसान हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ, तो मुझे शक लगा। और वही रवैया आज हम देख रहे हैं कमेटी का कि कोई बात करने के तैयार नहीं है। यासीन साहब इतने बड़े मिनिस्टर हैं कि हम लोग उनके घर चल के गए
और वो हम लोग से मिलना पसंद नहीं किए। तो मुझे मेरा शक यकीन में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हम इस मुकदमे में जाएंगे, अगर हमारा 110 की एप्लीकेशन स्वीकार होती है तो इसी मुकदमे में लड़ेंगे, और अगर हमारा खारिज होता है तो मैं अलग से एक सूट फाइल करूंगा जिसमें हम विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को और जो इस वक्त जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इंतजामिया कमेटी और राखी सिंह और जो भी लोग उससे संबंधित लोग, उत्तर प्रदेश सरकार, सबको पार्टी बना के ये जानने की कोशिश करेंगे कि वह ज़मीन कहाँ गई। अगर वह ज़मीन एक्वायर हो जाती है, जैसा कि राखी सिंह का जो दावा है कि यहाँ पर उनके दावे पर जो कमीशन जांच हुई उसमें यह है कि यहाँ पर जहाँ वजू बनता है, जहाँ फव्वारा है था पूर्व से आज भी है, वहाँ कहा गया कि शिवलिंग है। तो 12 लिंगों में एक लिंग यहाँ बताया गया वाराणसी में, जो हमारे सनातन धर्मी भाई बताते हैं। हम लोग तो इस्लाम धर्म के मानने वाले, मगर थोड़ा मोड़ा तो हमारे साथ में लोग हैं। तो अगर वहाँ वो उच्च स्तरीय कमेटी जांच कराती है, अगर लिंग साबित हो जाता है तो वहाँ 1 मिनट देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पूजा होनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का साथी बताते हैं, हम लोग भी सुने हैं। और अगर हमारी ज़मीन एक्वायर रहेगी तो इस विवाद को सुलझाने में बहुत सहूलत होगी आपसी सहमति से। शाद भाई ये बताइए कि आपके हाथ में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तकरीबन 140 साल पुराना है। 5 दिन पहले आप लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला है जो है, ठीक है ना। और इसमें ये साबित हो रहा है कि 31 बीघा बिस्वा जो है वो ज़मीन थी, अब जो है वो करीब 14 बीघा बची है। अब चाहते क्या हैं आप? भैया हम लोग यही चाहते हैं, अंजुमन कमेटी सबके सामने बतावे, हर मुस्लिम का हक है भैया जानने का। मस्जिद के में 31 बिस्सा था तो अभी 14 बिस्सा मौके पे है, तो बाकी ज़मीन क्या हुआ भैया, सबको आम करें, हम लोग यही चाहते हैं। और जहाँ तक फुहारा का मसला है भैया, तो बचपन से हम लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादा बाप दादा हर कोई वहाँ पढ़ रहा है, तब तक तो फुहारा था। आज हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई कह रहे हैं भैया वो फुहारा नहीं शिवलिंग है, तो उसका उच्च तरीके से जाँच हो। और सरकार, आपके साथ ही इसरार साहब भी बैठे हुए हैं, इसराइल भाई जो है वो एक कागज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये बताइए कि अगर मस्जिद की जो बाकी जगह है, जो बाकी ज़मीन है, अगर उसका पता चल जाता है तो क्या लगता है कि इस विवाद को शायद बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है? हाँ, आराम से सुलझाया जा सकता है। और हम लोग वहाँ हमेशा बचपन से नमाज़ पढ़े जाते हैं, जुम्मा की नमाज, और ऐसे वहाँ पे फुहारा था और फुहारा ही रहेगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।